नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ अर्शिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। बेटमा में ठेकेदार की मनमानी कुछ इस तरह बढ़ती जा रही है कि शायद पार्षदों और पार्षद प्रतिपक्षों द्वारा शिकायत की हिदायत भी काम नहीं आ रही है। ठेकेदार पर घटिया नाली निर्माण कार्य का आरोप है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। इंदौर के बेटमा में घटिया निर्माण कार्य को लेकर पार्षदों द्वारा विरोध जताने के बावजूद भी घटिया निर्माण कार्य चलता रहा। अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। बेटमा नगर परिषद में पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और कई पार्षद प्रतिनिधि मुख्य नगर परिषद अधिकारी के पास पहुंचे और वार्ड क्रमांक 2 अयोध्या बस्ती क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य की जांच करवाने और ठेकेदार का भुगतान रोकने को लेकर ज्ञापन दिया। बता दें कि कांग्रेस पार्षदों द्वारा निर्माण कार्य को घटिया बताते हुए ठेकेदार के साथ इंजीनियर की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में बेटमा नगर परिषद इंजीनियर को भी अवगत कराया गया। वहीं पार्षदों और प्रतिपक्षों ने कहा कि अगर अब भी सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। हम पार्षदों को इसलिए चुना गया है कि नगर के काम, विकास के काम, भ्रष्टाचारियों को भेंट नहीं चढ़े, काम अच्छा हो, इसलिए उन्होंने हम पार्षदों को चुना गया है। उसके अंदर हमने देखा है कि वार्ड नंबर 2 के अंदर जो नाला का निर्माण हो रहा है हमारे मुकेश जी कटरा के वार्ड में, प्योर बालू रेतनी गारी उसके अंदर है। मतलब इतनी निर्माण की घटिया क्वालिटी, अब ये क्या टिकेगा, पानी टिकेगा। अगर इसका जनता ने हमें चुना है तो इसका विरोध हम करेंगे कि अच्छा निर्माण हो। नगर पंचायत ने, बेटमा परिषद ने आपको ठेका दिया, टेंडर दिया है, नगर की जनता का पैसा है, जनता का पैसा सही उपयोग लगे, पर भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ने देंगे हम। इसीलिए हम सब पार्षदों ने बाकायदा उसके निर्माण की जाँच की मांग की है और काम रुकवाया। बेटमा में ऐसा घटिया निर्माण नहीं होने देंगे हम किसी भी परिस्थिति में। और नगर परिषद से यही निवेदन है कि निर्माण यदि अच्छा करना है तो अच्छा निर्माण करो, और यदि घटिया निर्माण करना है तो निर्माण करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि नगरवासी और नगर की जनता और हम पार्षद हों सब जागे हुए हैं। ऐसा नहीं है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं हुआ है, वो कार्य चल ही रहा है। पहले भी हमें संतुष्टि दी गई थी कि हम किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे, अच्छे मटेरियल से काम करेंगे। बाकी बाद में हमारे पार्षद जी को जानकारी लगी कि मटेरियल बहुत ही गलत डल रहा है, तो हमने उसकी रोक करी। यहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं, जिनसे परिषद की, इनकी नगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत है, इंजीनियर की, सीएमओ मैडम की, इनकी सबकी मिलीभगत है। और ये इंजीनियर भी कोई निरीक्षण करने नहीं आते हैं, इनका सब देन लेन चलता है और ये उनसे काम करवाते हैं। और जो मेन ठेकेदार है वो कभी देखने नहीं आते हैं। ना पार्षद के नॉलेज में वो रहता है कि भाई कौन सा ठेकेदार को टेंडर दिया गया है, कौन से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया है। ये सब ऊपर ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर पालिका में। अभी यहाँ पे बहुत ही घटिया और बहुत ही थर्ड क्लास पूरी बालू रेत, जो पूरी वेस्टेज है, इसमें पूरा गारा मिला हुआ है, पूरी चूरी मिली हुई है, जबकि जो बालू रेत रहती है वो बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल घटिया निर्माण है। उससे मटेरियल तो हटवा दिया गया है। अभी चूंकि ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना का कार्य है, उसको अपन बीच में रोक भी नहीं सकते हैं। उसका मटेरियल चेंज करने के बाद क्वालिटी का काम करेगा, उससे लिखवा लिया गया है कि भाई हम आगे से फर्स्ट बार जो त्रुटि कर दी ऐसी, तो उसको नोटिस जारी करके और उससे लिखित में ले लिया गया है कि वो आइंदा ऐसा कोई सामग्री का यूज़ नहीं करेगा और निरीक्षण उपरांत ही उसको भुगतान किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंदौर के बेटमा से आज जनमुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर एक नाली के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके इस नाली का निर्माण कराया गया। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इसको लेकर पार्षदों ने और जो अपोजिशन पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर वाकई में ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा जुड़ गए हैं बेटमा से। राहुल जी, घटिया तरीके से जो है नाली का निर्माण कराया जा रहा है, ठेकेदार की लापरवाही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि इंजीनियर और ठेकेदार की मनमानी के कारण ये निर्माण कराया जा रहा है इतने घटिया तरीके से। मुश्किलों से विकास कार्य होते हैं, पर विकास कार्य जब होते हैं तो कुछ अधिकारियों की मिलीभगत और ठेकेदारों की मिलीभगत से वो विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। बेतालपुर तहसील की बेटमा नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 अयोध्या बस्ती में नाला निर्माण का कार्य करीब 6 माह से चल रहा है।
जो ये नाला निर्माण है ये पूरे नगर का करीब आधे नगर का सीवरेज का और जो बरसात का पानी है इसको नगर से बाहर करने का मुख्य नाला है, जिसको बनाने का कार्य चल रहा था। पर ठेकेदार और अधिकारियों खास करके इंजीनियर की मिलीभगत से जिस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार और लिपापोती की जा रही थी, जिसके बाद में पार्षद दो द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और इंजीनियर को मौके पर बुलाकर सारी चीजों से अवगत करवाया। 2 दिन कार्य बंद रहा, जिसके बाद में तीसरे दिन फिर ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया बिना किसी को जानकारी दिए, बिना कुछ कहे। फिर पार्षदों ने नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी कि अगर इस कार्य की निष्पक्ष जांच नहीं की गई और ठेकेदार का भुगतान नहीं रोका गया तो फिर कलेक्टर ऑफिस में जाने को मजबूर रहेंगे। तो नगर पालिका अधिकारी मीनाक्षी पाटीदार जी ने उनको आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जांच के बाद ही इसका भुगतान किया जाएगा, नहीं तो इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। जी, अब देखिए मांग तो यहाँ पर की जा रही है और जिस तरह से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं वो यहाँ पर आकर देखते नहीं हैं किस तरह का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो है आरोप सीधा सीधा पार्षदों पर लगा दिया है कि अगर पार्षद जागरूक होते तो इस तरह का शायद घटिया निर्माण का इस्तेमाल सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता इस निर्माण में। उन्होंने पार्षदों पे आरोप लगाया, उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों और इंजीनियर पे आरोप लगाया कि इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत है। तो इंजीनियर की अनदेखी के कारण ये भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है, क्योंकि किसी भी कार्य हो छोटा हो या बड़ा हो, इंजीनियर एक भूमिका रहती है किसी भी विकास कार्य को, क्योंकि ड्राइंग करना, विकास कार्य की गुणवत्ता चेक करना, ये सारे कार्य इंजीनियर का रहता है। और यहाँ के इंजीनियर इस प्रकार से उदासीन है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेद विकास कार्यों को चला रहे हैं, ये देखने में नगर की जनता को भी आ रहा है, यहाँ के पार्षदों को भी आ रहा है। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है, क्योंकि विकास कार्य जिस प्रकार से हो रहा था, इतने घटिया निर्माण कार्य, सामग्री का निर्माण कर विकास कार्य हो रहा था, तो इंजीनियर का कार्य होता है देख रेख करना, क्वालिटी का गुणवत्ता चेक करना। पर इंजीनियर ना तो क्वालिटी की गुणवत्ता चेक के द्वारा इंजीनियर के द्वारा ना तो क्वालिटी की गुणवत्ता चेक की जा रही थी, ना ही किसी चीज पे ध्यान दिया जा रहा। पार्षद द्वारा ये भी आरोप लगाया था कि इंजीनियर द्वारा कभी भी जाके मतलब विकास कार्य जब होते हैं तो उसमें ठेकेदार कुछ भी मनमर्जी करता रहता है, इंजीनियर को उससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है राहुल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। अंकित खत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये नेता प्रतिपक्ष पार्षद हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, जिस तरह से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं कि घटिया तरीके से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठेकेदार की पूरी तरह से यहाँ पर लापरवाही या यूं कहें मनमानी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम, मेरे संज्ञान में आया था कि वार्ड क्रमांक 2 में नाली निर्माण चल रहा है, तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ देखा तो बहुत ही घटिया मटेरियल था, पूरी वेस्टेज और पूरी बालू रेत जो होती है उसमें चुई मिली हुई, धूल मिली हुई, बिल्कुल थर्ड क्लास माल बोल सकते हैं अपन उसको, वेस्टेज माल बोल सकते हैं, जो एक वेस्टेज माल निकल के आता है उस टाइप का माल था। जी, तो यानी कि जिस तरह से नाले का निर्माण किया जाना चाहिए, जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। बिल्कुल भी। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने जब आवाज उठाई तो क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? इसके खिलाफ मैडम जो हमने आवाज उठाई, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ मैडम को हमने ज्ञापन दिया है और इंजीनियर साहब को हमने जब मौके पर बुला के उनको स्थिति सारी बताई, उसके बाद वो जाइए मैडम, उसके पहले से काम चल रहा था। मतलब इनके नॉलेज में होते हुए भी ये लोग वहाँ निरीक्षण करने जाते हैं, कुछ भी नहीं, सब मिली भगत है इनकी और ऊपर ऊपर काम चलता रहता है। किस का ऑर्डर होता है, किस ठेकेदार का टेंडर होता है, वो लाइसेंस इसका लगाता है और काम करने वाले दूसरे ही रहते हैं जिनसे इनकी साठगांठ है। यानी कि ठेकेदार के साथ कई अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिस वजह से यहाँ पर निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, इनकी भूमिका चेक नहीं किया जा रहा है। जी। बाकी के जो पार्षद हैं, अलग अलग वार्ड से जो पार्षद हैं, जी कहें। जी हाँ, बाकी वार्डों के जो पार्षद हैं, जब उन्होंने आके यहाँ पर देखा, उनका क्या कहना है? उसका सबका हमको समर्थन प्राप्त हुआ। सभी के वार्ड में मैडम काम अच्छा हो, जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है, काम अच्छा नहीं होगा तो लोग फिर जनप्रतिनिधि को बोलेंगे, ये लोग तो काम करके हट जाएंगे कि ऐसा रोड बनाया 4 दिन में खुद गया, 8 दिन में खुद गया, पहली बारिश में खुद गया। ये शिकायत है मैडम आती रही है बेटमा नगर में। जी, तो यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, जैसे आपने बताया, उनको आपने अवगत कराया और उन्होंने ये कहा कि जांच के बाद जो है कार्य जो है आगे का करवाया जाएगा। अभी फिलहाल क्या काम रुक गया है नाली का? मैडम जी, इन्होंने 30 तारीख को ठेकेदार को नोटिस दिया था काम बंद कराने का।
उसके बाद भी ठेकेदार ने पूरी लीपापोती की तैयारी कर ली थी। वो आज पार्षद ने जाके फिर काम रुकवाया, जब से काम बंद है। ये तो इनके उसको नोटिस देने के बाद भी उसका काम कार्य जारी था। जी, लगभग कितने दिन से बंद पड़ा है अभी काम? अभी मैडम करीब ये 4-5 दिन से बंद है। तो क्या लगता है कि अगर अभी हमने मुद्दा उठाया है जी, अगर अभी जांच इसी तरह की पाई जाती है कि इसके बावजूद भी गुणवत्ताहीन तरीके से नाली का निर्माण कराया जाता है, तो आप लोगों का अगला कदम अब क्या होगा? मैडम जी, ये जिस चीज की जिस मटेरियल की जांच करानी थी, इन्होंने इनको उस मटेरियल को ऑलरेडी ये लोग हटा चुके हैं वहां से। अब लेबोरेटरी में अब ये कौन सा मटेरियल भेजेंगे? ये भी तो यही तो कहा गया है, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उन्होंने यही तो कहा कि अगर घटिया तरीके की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था तो उसे हटाया जाएगा, अच्छी तरीके से बनवाया जाएगा। तो अगर अच्छी तरीके से भी बनता है तो फिर तो शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैडम, अच्छे तरीके से बनता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यही तो कहा जा रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो सामान हटा दिया गया है। जिसका वर्क ऑर्डर हो, जिसकी टेंडरिंग हो, जिसको वर्क ऑर्डर मिला वो काम करे। यानी कि अब देखना होगा ना, क्योंकि अभी तक तो निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अब जब दोबारा शुरू होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि उसमें किस तरह की सामग्री का उपयोग अब किया जा रहा है। उसमें मैडम आप देखते हैं, इंजीनियर किसी को किसी भी काम के लिए बोलते हैं मैडम, तो वो कांग्रेसी पार्षदों के काम को टालम टाली करते हैं। हमारे वार्ड में निरीक्षण करने नहीं आते, हम बोलते हैं तो बोलते सीएमओ मैडम से खिलवाओ, तो किसी से खिलवाओ, तो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, इंजीनियर को सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी ठीक तरह से कोई संतोषजनक जवाब आप लोग को अब तक नहीं मिला है? नहीं मिला है। ठीक है अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर ये नेता प्रतिपक्ष थे हमारे साथ, पार्षद थे, इनका भी यही कहना है कि सबको जानकारी है, सबको मालूम है, लेकिन अभी तो फिलहाल कार्य रुका हुआ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब जब दोबारा से काम शुरू होता है तब किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि मैम एक इंजीनियर और जो रहता है वो विकास कार्य की मुख्य कड़ी रहती है, क्योंकि घर बनवाने से भी पहले हम जो ड्राइंग रहती है, नक्शा रहता है, किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा इंजीनियर के ऊपर रहता है। तो किस क्वालिटी से निर्माण कार्य होगा, किस क्वालिटी से विकास कार्य होंगे, ये इंजीनियर के ऊपर रहता है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी के मटेरियल रहेंगे, अच्छी क्वालिटी से विकास कार्य होगा तो वो सालों साल चलेगा। पर इंजीनियर ना ही देख रेख करता है, ना ही कि कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है ठेकेदार की तरफ से, ये इंजीनियर का काम रहता है पूरा देख रेख करना है, विकास कार्य जो चल रहा है उसकी देख रेख करना। और यहाँ के इंजीनियर, वर्तमान नगर परिषद के इंजीनियर की निष्क्रियता इस प्रकार है कि ना ही वो ये देखते हैं कि किस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है या ठेकेदार किस प्रकार का उसमें मटेरियल का यूज कर रहा है। क्योंकि अगर ठेकेदार गलत मटेरियल यूज कर रहा था और जब पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद में उन्होंने ये मटेरियल हटवाया, पर इस प्रकार का घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो पहले से ही क्यों किया जा रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी चीज को लेकर आवाज उठाता है, जब भी अधिकारी क्यों जागते हैं, जिससे पहले से अधिकारी क्यों नहीं जागते हैं। अच्छा, एक निर्माण हो, क्योंकि शासन प्रशासन निर्माण के विकास के कई वादे करते हैं और कुछ करवाते भी हैं, पर इन प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं उनकी और जो ठेकेदार रहते हैं उनकी सांठ गांठ के द्वारा वो विकास कार्य भ्रष्टाचार के भ्रष्ट कर जाते हैं। अभी जैसे कि आपने भी बताया कि इससे पहले भी कुछ दिनों तक काम जो है रोका गया था, क्योंकि जब शिकायत हुई थी इसके बाद फिर से शुरू हो गया था। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से फिर से आश्वासन दिया है कि पहले जांच कराई जाएगी, अच्छी क्वालिटी देखी जाएगी, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, तो क्या लगता है कि अब क्या वाकई असर देखने को मिलेगा या फिर से पहले की तरह ही कुछ दिनों के लिए कार्य बंद होगा और फिर से गुणवत्ताहीन तरीके से निर्माण शुरू हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी कि पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद में, मीडिया में प्रसारित होने के बाद में, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो ना तो भ्रष्टाचार सहन करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार होने देंगे, और भरे मंचों से जब अधिकारियों को गलती पाए जाने पर सस्पेंड करते हैं, तो उनका कितना खौफ इन अधिकारियों के दिलों में और जहनों में होता है जी। भ्रष्टाचार को लेकर इनको कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है, या फिर ये अधिकारी और ठेकेदार मिली भगत से लिपापोती करके फिर वही विकास कार्य करने लग जाएंगे, भ्रष्टाचार के भेद चढ़ाने लग जाएंगे। ये उच्च जो अधिकारी है उनको इस मामले में संज्ञान लेकर इन अधिकारियों ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो भी आगे से भी निर्माण कार्य हो उसमें ये लिपापोती ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि जिस तरह से लगातार शिवराज सरकार जो है लगातार यही प्रयास किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है, प्रशासन का इन्हें डर नहीं है और लगातार अपने मंसूबे में ये कामयाब भी हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का जो इनका मंसूबा है, ये किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है जिस वजह से ये इस तरह के जो काम है, जो घटिया निर्माण कार्य धड़ल्ले से किए जा रहे हैं? बस यही देखने वाली बात है मैम कि इतने मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के इतने सख्त रवैये के बाद में भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के निर्माण हो रहे हैं। देखने के लिए एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होती है, अपर कलेक्टर होते, पर इतने अधिकारियों होने के बावजूद भी ये निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार भ्रष्टाचार को अपनी पनाह दे रहे हैं और भ्रष्टाचार से मिले हुए हैं, जिसके बाद भी उच्च अधिकारी इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इनके ऊपर किसकी शय है और किसकी शय में ये निचले स्तर के अधिकारी और ठेकेदार इसमें मिली भगत से कार्य कर रहे हैं? ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। खबर से चला जाने के बाद में और जन मुद्दा उठाने के बाद में यहाँ के माननीय इंदौर के कलेक्टर क्या इन पे लोगों पे कार्रवाई करते हैं और किस प्रकार से यहाँ के जो देपालपुर के एसडीएम है रवि वर्मा, वो भी सख्त माने जाते हैं, तो वो किस प्रकार इन पे कार्रवाई करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि यही कहा गया है कि अगर अभी सुनवाई नहीं होती है तो कलेक्टर के पास सभी पार्षदों का कहना जैसे कि जाएंगे और यही एक आशा बची हुई है, आशा की किरण यहीं से जाग रही है कि शायद कलेक्टर तक जब ये बात पहुंचेगी तब कहीं जाकर कोई एक्शन शायद लिया जाएगा और कहीं ना कहीं ठेकेदार और इंजीनियर की पोल भी शायद तभी खुलेगी। जब कोई बड़ा उच्च अधिकारी सामने को संज्ञान लेगा और इसकी निष्पक्ष जांच करवाएगा, जब भी ये सारी जो मिली भगत है कि किस प्रकार से ये कार्य हो रहा था और अभी तक इसकी अनदेखी क्यों की जा रही थी, क्यों घटिया क्वालिटी का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, जब तक आवाज नहीं उठाई, जब तक इसमें संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये सारे जांच का विषय है और जांच में किसको दोषी पाया जाता है और किससे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। क्या लगता है कि जिस तरह से मुख्य नगर परिषद अधिकारी जो है उनको पहले भी शिकायत की गई थी, पहले भी अवगत कराया गया था, लेकिन बावजूद उसके निर्माण एक बार फिर से शुरू हुआ था, तो क्या कहीं ना कहीं उनकी भी इस मामले में संलिप्तता है? जिस तरह के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। मैम, जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा था और पार्षदों द्वारा मुद्दा उठाया गया था, पर हमने भी ये जब सीएमओ मैडम से इसकी बात की थी तो उनका कहना था ये मुख्यमंत्री संरचना का कार्य है जिसे रोका नहीं जा सकता। हमने ठेकेदार से बोले लिखवा दिया है कि पहली बात तुमसे त्रुटि हुई है, गलती हुई है, आगे ना हो, आगे इस बात का ध्यान दिया जाए। जो नर्म लहजा एक ठेकेदार के खिलाफ, एक नगर पालिका अधिकारी का भ्रष्टाचार के खिलाफ नर्म लहजा जो दिखा रहा था, वो कहीं ना कहीं नगर पालिका के मुख्य अधिकारी की इसमें संदिग्धता पाई जाती है। जी राहुल जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास में फिर से लौटूंगी। आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं बेटमा से, जहां पर देपालपुर तहसील में काफी परेशान है रहवासी, क्योंकि यहां पर एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन घटिया तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है, घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इसमें वार्ड क्रमांक 2 अयोध्या बस्ती क्षेत्र में इस नाली का जो है निर्माण कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ सभी पार्षदों ने भी आवाज उठाई है। उनका कहना है कि ठेकेदार की पूरी तरह से लापरवाही इसमें देखी जा रही है। इंजीनियर की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत इसमें देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी अवगत कराया गया था नगर परिषद अधिकारी को, कुछ दिनों तक काम रुका था, लेकिन उसके बाद फिर से काम शुरू कर दिया गया और फिर से गुणवत्ताहीन तरीके से ही, गुणवत्ताहीन सामग्री का ही उपयोग करके नाली का निर्माण कराया गया। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर की मिलीभगत भी इसमें देखी जा रही है, क्योंकि और आपको बता दें कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं मीनाक्षी पाटीदार यानी कि जो मुख्य नगर परिषद अधिकारी हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है, वो शायद सच हो सकता है, क्योंकि हमारी टीम ने जिस तरह से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया, उन्होंने बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं जिस शक के दायरे में वो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ठेकेदार को लगातार जो है संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से ही कहीं ना कहीं घटिया निर्माण जो है नाले का कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पार्षदों में आक्रोश है, उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है। अकरम शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। अकरम जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद मैडम जी, आज जनमुद्दे में हम चर्चा कर रहे हैं बेटमा से, जहां पर एक घटिया नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ठेकेदार की इसमें पूरी लापरवाही देखी जा रही है, मनमानी देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
बराबर है साहब। ये क्या है कि जब से नाली निर्माण चालू हुआ ये घटिया मटेरियल वापर रहे हैं। जी। इसमें क्या है, इंजीनियर, ठेकेदार और मैं तो ये कहता हूँ कि अधिकारी तक के इसमें शामिल है। हाँ, और पार्टी वहाँ से पैसा देती है। आज जो भी दल पैसा पहुंचाता है काम के लिए, वहाँ से पैसा आता है और यहाँ आके ये 10 पैसे का काम करते हैं, 1 रुपया वहाँ से आता है जी। और 10 पैसे का सरकार के द्वारा 1 रुपया दिया जाता है और 10 पैसे लगाते हैं। यानी सरकार चाहती है कि अच्छा काम लोगों के लिए किया जाए, अच्छी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं, विकास कार्य जिनका लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरह के भ्रष्ट लोग कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हैं। बराबर बराबर। अब जैसे कि पार्षदों ने आवाज उठाई है, जी बोले आप। आगे जो है, अगर ये निर्माण सही तरीके से या सही मटेरियल यूज नहीं किया गया तो हम इसको आगे बड़ा प्रदर्शन करके काम रुकवाएंगे। क्योंकि पहले भी पार्षदों ने भी कोशिश की थी, एक बार तो काम रुका भी अक्रम जी, और ये कहा गया था कि अब गुणवत्ता पूर्ण तरीके से काम को शुरू किया जाएगा, लेकिन दोबारा जब शुरू हुआ तब भी गुणवत्ताहीन तरीके से ही किया गया। अब क्या लगता है पार्टी के जो पार्टी के लोग हैं, आज शासन के साथ जो पार्टी से जुड़े हुए वो लोग भी अपोज कर रहे हैं। हम लोग तो समाज से भी, हम क्या किसी से भी पूछेंगे वहाँ तो यही होगा सब जी, घटिया मटेरियल चल रहा है जी। अब क्योंकि देखिए मुख्य नगर परिषद अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से आश्वासन मिला था कि जल्द इस मामले में देखा जाएगा और गुणवत्ता पूर्ण तरीके से काम कराया जाएगा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कब होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कलेक्टरों ने ये कहा है, माफ कीजिए पार्षदों ने ये कहा है कि कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। बराबर, हम लोग भी जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, सांसद के पास जाएंगे और इसको उच्च लेवल पे ले जाएंगे यदि ये घटिया निर्माण जारी रहा तो। अच्छा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें लिप्त हो सकते हैं, तो क्या मुख्य नगर परिषद अधिकारी जो हैं जिन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, जिन्होंने कहा है कि काम अब ठीक से होगा, क्या वो भी इसमें लिप्त हो सकती हैं? हो सकता है, अब ये कंफर्म तो नहीं कह सकते। आपने अभी तक क्या कहीं आवेदन दिया, शिकायत की ठेकेदार इंजीनियर के खिलाफ कहीं? ये हम रोड पे उतरे हैं जी, और आगे भी उतरेंगे जी। इससे पहले भी विधायक जी ने, विधायक प्रतिनिधि जी ने बताया, आम जनता ने बताया है जी, ये सब चीज चल रही है मार्केट में। जी बिल्कुल ठीक है अक्रम जी, जिस तरह से जनता परेशान है, सब यही चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। अभी देखने वाली बात होगी कि कब और कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर सभी को दरकार है कि नाली का निर्माण जिस तरह से किया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर आगे उनकी कोशिश लगातार जारी है और अगर आगे भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो उन्होंने आंदोलन की भी बात की है, प्रदर्शन की भी बात कहते हुए नजर आए। विकास कार्य बड़ी मुश्किल से होते हैं, क्षेत्र में विकास कार्य की बड़ी दरकार है, चाहे वो रोड निर्माण हो, कॉलेज की बात हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं जिनके लिए विकास कार्य रुके हुए हैं। विकास कार्य बड़ी मुश्किल से होते हैं और जब विकास कार्य होते हैं तो अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत वही विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चल जाता है। अब जिस ये वार्ड में, ये 2 नंबर वार्ड में ये विकास कार्य चल रहा है नाली निर्माण का, एक नाला के तौर पे यहाँ का पूरा मतलब आधे मुख्य नगर का आधा पानी, बरसात का पानी, पूरा सीवरेज का पानी ये नाले के द्वारा वेटना से बाहर होता है। अगर इसी में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जाएगा तो ये आगे जाके बरसात में नगर पालिका के लिए दुखदायक होगा, यहाँ की जनता के लिए दुखदायक होगा। लेकिन पूरे नगर का पानी, पूरे नगर का पानी नगर में रह जाएगा, बाहर जा नहीं पाएगा। घटिया निर्माण कार्य ज्यादा दिन चलेगा नहीं। बिल्कुल, इसलिए सबके विचार है कि निर्माण कार्य अच्छी तरीके से हो और उच्च क्वालिटी का उसमें मटेरियल है जो यहाँ की जनता को इसका फायदा मिले। अच्छा, जैसे अगर नाली का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी अगर घटिया तरीके से इसका निर्माण कराया गया, लोगों में अभी भी रोष देखने को मिल रहा है, अभी भी गुस्सा है उनमें कि किस तरह से ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो लोग लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, अच्छे निर्माण कार्य की, अच्छे विकास कार्यों की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन इन्हीं भ्रष्ट लोगों की वजह से जो जनता में गुस्सा पनपता है और फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जाती है। जी, ये सही है क्योंकि शासन प्रशासन अपने स्तर पर एक अच्छे लोगों को अच्छा निर्माण विकास कार्य की सुविधा देते, जब मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री
कई ऐसी योजना चला रहे हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है और जनता जी। को उसका फायदा मिल सके। पर बीच के बिचौलिए ठेकेदार और जी। भ्रष्ट अधिकारी जी उन्हीं शासन प्रशासन और केंद्र और राज्य की शासन को चूना लगाने में जुटे रहते हैं जी और उसी निर्माण कार्यों को या विकास कार्यों को पलीता लगाते रहते हैं और सरकार की छवि धूमिल करते रहते हैं। बिल्कुल राहुल जी, अब तमाम बातें हमने की, चर्चा हमने लोगों से की, सबका यही कहना है कि घटिया निर्माण जो यहाँ पर नाले का हो रहा है वो रुकना चाहिए, ठीक तरीके से निर्माण होना चाहिए, इसके लिए आश्वासन भी मिला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उसी तरह से काम हो पाता है या नहीं। राहुल जी, आप नजर इस पर जरूर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हमारी टीम जो है संपर्क साधेगी और जानती रहेगी कि क्या इसमें अब तक अपडेट जो है मिलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बेटमा से आज जनमुद्दे में हमने चर्चा की, जहां पर घटिया तरीके से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, ठेकेदार की लापरवाही इसमें देखी जा रही है, इंजीनियर की मिलीभगत भी सामने आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से नाले का निर्माण कराया जाएगा, ऐसा होता है या नहीं, या फिर वापस से पार्षदों को कलेक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा अपनी शिकायत लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टर के पास वो लोग पहुंचेंगे। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।